हेलो नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को वर्ष 2026 के इस नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये वर्ष 2026 आपके लिए बहुत सारा खास हो। मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। तो ये बना तब रहेगा जब हमारी मेहनत होगी, और ये बना तब रहेगा जब सरकार के द्वारा वैकेंसी जारी की जाए। अभी वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है और कुछ एग्जाम के एग्जाम डेट भी आ चुकी है। जी हाँ, वर्ष 2026 की शुरुआत बहुत खास हुई है। जनवरी का महीना है, पहला ही सप्ताह है, और पहले सप्ताह के अंदर एक यदि वैकेंसी आती है या कहीं एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है और कुछ एग्जाम की डेट आ जाती है, इसका मतलब है कि वर्ष 2024 में बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन ये उस बहुत कुछ होने वाला, उसके अंदर हमारा रिजल्ट तब आएगा, हमारा मजा तब आएगा जब हमारी मेहनत बेहतर होगी और हमारे घर में एक ज्वाइनिंग लेटर आएगा। मतलब जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उस एग्जाम रिजल्ट में हमारे रोल नंबर होंगे। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ इस वर्ष 2026 के अंदर हुई इस महत्वपूर्ण शुरुआत की। जी हाँ, यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा कहूं या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जो सीईटी 10+2 के बेस पे है। और कहा गया कि आपकी एग्जाम जो है वो 28 जून 2026 को होने जा रही है। और यहां पर आपके लिए कहा गया कि 6 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक आपके फॉर्म भर जाएंगे, और 18 से लेकर के 40 साल का बच्चा फॉर्म भर सकता है। मतलब 2026 के पहले ही सप्ताह के अंदर आपके एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये संकेत है कि आने वाले 2026 में और भी बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। इसके साथ साथ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया, और उस प्रेस नोट के अंदर 5 एग्जामों का जो था ना एग्जाम कैलेंडर वो जारी किया गया। और कहा सबसे पहले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में कहा कि उसके एग्जाम 18 अप्रैल 2026 को होने जा रही है। उसके अलावा लैब असिस्टेंट के एग्जाम की बात करें, क्योंकि लैब असिस्टेंट को लेकर के बहुत सारे मतभेद थे। यहां तक भी कहना प्रारंभ कर दिया गया था कि शायद वैकेंसी आएंगे कि नहीं आएंगे। और आलोक राज जी ने बहुत बार ट्वीट करके कहा था कि मेरे भाई, हम कोशिश करेंगे जनवरी माह के अंदर इसका नोटिफिकेशन लेकर के आए, और साथ साथ कोशिश करेंगे कि मई के अंदर इसके एग्जाम करवा दें। और एग्जैक्ट यही हुआ। कर्मचारी चयन बोर्ड का जो आज एग्जाम कैलेंडर आया, उसके अंदर 9 मई को आपके ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के एग्जाम का कैलेंडर जारी किया गया, तिथि जारी की गई। इसके अलावा 10 मई को कहा गया कि आपके साइंस की जो लैब असिस्टेंट के एग्जाम है वो आपके यहाँ पर हो जाएगी। मतलब जो लैब असिस्टेंट के एग्जाम को लेकर के आप लोगों के मन में जो डाउट था ना कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी, ये डाउट अब क्लियर हो चुका है कि 9 और 10 मई को आपका एग्जाम है। तो किसी प्रकार का कोई शंका नहीं रखनी है, बस अपनी तैयारी में लगे रहना है। उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि महिला सुपरवाइजर की मतलब एक नई भर्ती और तैयार हो गई है। महिला सुपरवाइजर की एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई, और कहा कि 18 जून 2026 को आपकी महिला सुपरवाइजर की एग्जाम होने जा रही है। तो हो सकता है अगले कुछ दिन के अंदर, मतलब इसी जनवरी के पहले सप्ताह के अंदर 1-2 दिन में हो सकता है, या जनवरी माह के सेकंड वीक में हो सकता है, ये आपका एग्जाम कैलेंडर मतलब एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पे आ सकता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर वनपाल जो सीधी भर्ती परीक्षा 10+2 सीईटी बेस के ऊपर उसकी एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई और कहा कि 28 जून को आपके एग्जाम है। इसके अलावा आज एक न्यूज और थी कि राजस्थान विधानसभा का जो 16वीं विधानसभा है, इसका 5वां सत्र प्रारंभ होगा, और इसी 5वें सत्र में आपके आने वाला बजट, मतलब आने वाले फरवरी महीने के अंदर राजस्थान का बजट भी आने वाला है। तो उम्मीद की जा रही है कि जितनी मैंने एग्जाम में बोली है, लैब असिस्टेंट की बात करूं, महिला सुपरवाइजर की बात करूं, इनका नोटिफिकेशन आपको जनवरी महीने में मिल जाएगा। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि बजट जो आने वाला 26-27 की बात करें, जो कि आपके फरवरी में आने वाला है, उसके अंदर बहुत सारी और वैकेंसियां आने वाली हैं। तो 2026 का आगाज हो चुका है। इस 2026 के आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका मन करेगा सोने का लेकिन नहीं, उठ करके पढ़ना होगा। आपका मन करेगा सोशल मीडिया के साथ जाने का, लेकिन आपको पढ़ना होगा। आपका मन करेगा किसी रिश्तेदारी में जाने का, किसी शादी में जाने का, लेकिन आपको पढ़ना ही होगा। तो मेरे भाई, इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, और उत्कर्ष परिवार हमेशा आपके इस प्रयास में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद।